हेलो फ्रेंड्स, मैं TRR आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, जो आपको बताने वाली हूँ, वो है कि जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में, अबाउट डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में। ठीक है, तो आज होता क्या है कि जैसे एक मतलब जेंट्स होता है या एक बॉय होता है या फिर एक कहते हैं कि मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, तो वो मीन्स कि कोई लड़का है तो वो सोचता है कि मैं एक मस्कुलाइन हूँ, ठीक है, और एक लड़की है वो सोचती है कि मैं फेमिनाइन हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली क्या होता है कि एक मस्कुलाइन यानी कि एक लड़के में यानी एक जेंट्स के अंदर भी एक फेमिनाइन हो सकती है, और एक फेमिनाइन यानी कि एक फीमेल में भी एक मस्कुलाइन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक जो जर्नी स्टार्ट होती है, जैसे एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है जो ट्विन फ्लेम के नाम से जानी जाती है, और जैसे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की ये जो जर्नी होती है, तो ये एक जेंट्स में भी एक ये एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, और एक लेडीज़ में भी एक मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। ये क्यों होती है, ये कैसे होती है कि जैसे ये जब जर्नी मिलती है तो इसमें क्या होता है कि जो एक मदर नेचर को फॉलो करती है, ठीक है, वो फेमिनाइन एनर्जी होती है, और जो एक फादर नेचर को फॉलो करती है, ठीक है, तो वो एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है। अब होता क्या है कि ये दोनों एनर्जी जो है एक दूसरे के अंदर कैसे आती है, जैसे कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो ट्विन फ्लेम के नाम से जाने जाती है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया। तो उसमें क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, कहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेक होती है, तो वो जेंट्स में भी हो सकती है और लेडीज़ में भी हो सकती है, स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को मतलब मिरर करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इन लोगों के अंदर जो एक कहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है इनकी, तो ये लोग जब मिलते हैं, एक बबल फेस होता है, ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी ही होगी। तो जो बबल फेस होता है, फिर इनका सेपरेशन आता है, इनके बीच लोग आते हैं, फिर ये अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं। तो इनका जो स्पिरिचुअल जर्नी पे जो निकलना होता है, किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने अपने वीडियोस में बताई है, और आगे मैं और भी बताना चाहूँगी कि धीरे धीरे मैं आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोस लेके आऊँगी। तो आप इन चीज़ों को सुनिए, समझिए कि आप कौन सी जर्नी में हैं, और आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये एग्जैक्टली होता ही है, ठीक है। इस जर्नी में इस तरह की चीज़ें होती है, तो आपको कैसे जाननी है कि किस तरह से हम अपनी जर्नी को पहचानें, ठीक है। तो आप मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो इस तरह से होती है कि उनके अंदर एक दूसरे के भाव में होती है, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ें आपके अंदर मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि कैसे पता चले कि फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होता है कि अगर जैसे फेमिनाइन एज ए फेमिनाइन अगर है, तो ऐसे बर्फ़ अगर उसने लिया तो वो फेमिनाइन एनर्जी में, और वुंडेड होती है, वुंडेड मीन्स कि उसके अंदर ओवर होती है, बहुत ज़्यादा ओवर होती है। और इसी तरह से एक मस्कुलाइन अगर वो अपने पास्ट के बर्थ में अगर उसने ऐसे कुछ मस्कुलाइन यानी एज ए लड़का जन्म लिया है, और अगर उसने, तो उसके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वुंडेड यानी वुंडेड एनर्जी हो जाती है, वुंडेड ईगोइस्ट हो जाता है, जैसे गुस्सा हो जाता है, कायरता हो जाती है। तो काफ़ी जन्मों से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपनी सोल के साथ लेके आते हैं, तो वो हर बर्थ के अंदर ये ट्रांसफ़र होता रहता है। तो प्रेजेंट टाइम में मस्कुलाइन एनर्जी में होगा, और वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जी होगा, मीन्स कि वो बचपन से ही उसके अंदर ये चीज़ें होंगी, और वो काफ़ी बर्थ से लेकर आ रहा है। तो उसके अंदर फेमिनाइन काफ़ी कम होगी, मीन्स उसके अंदर जो है उसके अंदर काफ़ी कम होगी एनर्जी, कि फेमिनाइन एनर्जी नहीं होगी। और जो फेमिनाइन है उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी कम होगी, मीन्स कि वो काफ़ी जन्मों से या काफ़ी सालों से या बचपन से इस तरह की जो चीज़ें देखी होती है, तो उसमें वो जो फेमिनाइन एनर्जी ही देखी होती है, तो वो मस्कुलाइन एनर्जी उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो ये जब जो दोनों मिलते हैं
तो उस टाइम इनके अंदर वो चीज़ें होती है और एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं कि मस्कुलाइन एनर्जी भी कोई चीज़ है, और एक दूसरे को अपने फॉल्स दिखाते हैं और ये लोग अपनी जर्नी में आते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस बारे में जैसे गाइड कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो आप इससे आप अपनी जर्नी को समझ पाएँ और सारी चीज़ों को आगे ले पाएँ अपने जीवन में। तो इस तरह से जो जर्नी है ये होती ही है, और इस जर्नी को बहुत अच्छे से निभाना होता है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सालों से और बहुत जन्मों से इस तरह की एनर्जी होने के कारण जो है ना, ईगो को निकालना या समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे मस्कुलाइंस होते हैं, उनके अंदर दया भावना नहीं होती, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में स्टक होते हैं, वो वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जी होती है। और बहुत पहले से इस तरह की चीज़ें होती है, बहुत सारे बर्थ ले चुके होते हैं, इस वजह से उसके अंदर इतने सारे बिलीव सिस्टम की वजह से इतने सारे मस्कुलाइन ट्रेड आ जाते हैं। और यही बात फेमिनाइन के लिए भी लागू होती है, क्योंकि वो कई बर्थ में फेमिनाइन एनर्जी में आती है, इसीलिए वो वुंडेड होते हैं। तो वो फेमिनाइन एनर्जी को ही फॉलो करके और अपने बर्थ लेके आते हैं। ठीक है, तो जैसे इस बर्थ में अगर वो इस तरह की फेमिनाइन अगर एनर्जी है, तो वो हर जन्म में वो फेमिनाइन बन के ही आई है और बहुत सारी परवरिश हुई है, जैसे वो बिलीफ सिस्टम बना है तो उसके अकॉर्डिंग इमोशनल हो गया है। तो फेमिनाइन की क्वालिटी यानी मदर नेचर को फॉलो करती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आ गई है। और अगर एक लड़के में भी देखिए, वो दोनों एनर्जी अंदर होती है, लेकिन वो उस एनर्जी को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मीन्स कि तो वो उस तरीके से सब कुछ सारी चीज़ें होती है, दिमाग भी तेज होता है, काम भी करते हैं, मतलब रिश्तेदारों को भी देखते हैं, दोस्तों को भी देखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो इमोशन नहीं होते हैं। मीन्स कि जैसे क्या होता है कि जैसे अगर फेमिनाइन है तो उसके अंदर जो है ना, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है और मस्कुलाइन एनर्जी नहीं होती, दोनों को बैलेंस करना नहीं आता। तो ऐसे ही मस्कुलाइन को फेमिनाइन, अपने अंदर के फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना नहीं आता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अपनी सोल में कैरी करके आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को कैरी करके आ रहे हैं, तो वो बैलेंस नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद एक दूसरे को जब एक दूसरे के फॉल्ट्स दिखाते हैं और एक दूसरे को गलतियां दिखाते हैं या एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इनके अंदर एक दूसरे के प्रति जो होती ना कि भाई ये मेरी गलती दिखा रहा है या मेरी गलती दिखा रही है, तो फिर दोनों में जो सेपरेशन आ जाता है, वो सेपरेशन आने की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। और फिर उसके बाद ये लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं और काफ़ी सारे जन्म इस तरह के हो जाते हैं इनके, लेकिन क्या होता है कि एंड तो आना ही होता है। तो आज मैंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो आज मैंने इनके बारे में अबाउट फेमिनाइन और अबाउट मस्कुलाइन के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट मैं फिर से टॉपिक लेके आऊँगी और फिर से आपको काफ़ी सारा डीप में बताऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा ख्याल रखिए, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू।